प्रश्न चर्चा करेंगे। ब्रैकेट में एक्सरसाइज लिखा है, ठीक है। और आपका 5वां पाठ है शब्द भंडार, ठीक है। तो सारे बच्चे पृष्ठ संख्या 37 निकालें। ठीक है बच्चों, तो सब पेज नंबर 37 में आए, पृष्ठ संख्या 37। ठीक है बेटा, अभी हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। पर्याय शब्दों के समूह में अलग शब्द पर गोला लगाइए। ठीक है, यहाँ पर जो शब्द लिखे गए हैं उनके पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हैं, ठीक है। और इन तीनों विकल्प में से एक विकल्प गलत है, तो जो विकल्प गलत है उस पर हमें गोला लगाना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला है गणपति, तो गणपति का पर्यायवाची शब्द है विनायक, विष्णु, लंबोदर। कौन सा गलत है? गुड, विष्णु गलत है, ठीक है। विनायक और लंबोदर गणपति के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। तो विष्णु पर गोला लगाइए। अभी ख देखो बेटा, मुलायम। मुलायम को हम लोग मृदु बोलते हैं, नरम बोलते हैं, रेशमी नहीं बोलते, ठीक है। तो रेशमी गलत है, तो इसको गोला लगाओ। ग अभिलाषा। अभिलाषा का अर्थ आकांक्षा भी होता है, कामना भी होता है, लेकिन लालच नहीं होता, तो लालच पर गोला लगाएंगे। अभी हाथ का पर्यायवाची शब्द है कर, भुजा, हथेली। हथेली हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो हथेली पर हम लोग गोला लगाएंगे, ठीक है। सबने किया? ठीक है बेटा, अभी आप लोग प्रश्न संख्या 2 में आइए, ठीक है। तो दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर जो दिए गए शब्द हैं इनके 2 पर्यायवाची शब्द हमको लिखना है, ठीक है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द एक, आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमने पर्यायवाची शब्द पढ़ा था, तो उसमें सबका पर्यायवाची शब्द दिया गया है, तो उसमें से कोई भी 2 पर्यायवाची शब्द आप देख करके लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन देख करके नहीं लिखना बेटा, याद करके लिखना है। अगर देख करके लिखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, कभी याद नहीं रहेगा वो चीज़। घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द तुरंग भी है और अश्व भी है, ठीक है। अगला देखो गंगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द भागीरथी, देव नदी, ठीक है, देव नदी। अगला है सांप। सांप का पर्यायवाची शब्द सर्प, भुजंग। अगला शब्द है रात। रात का पर्यायवाची रात्रि, रजनी। बिजली का पर्यायवाची चपला, चंचला, ठीक है। नोट कीजिए। अभी सारे बच्चे पृष्ठ संख्या 38 में आइए, पेज नंबर 38, ठीक है। यहाँ पर रंगीन शब्दों के विलोम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए, ठीक है। ये जो रंगीन शब्द हैं इनका विलोम लिखना है, ठीक है। इनका विलोम लिखकर हम वाक्य को पूरा करेंगे, ठीक है। इन रंगीन शब्दों के हमें विलोम लिखने हैं, ठीक है। विलोम यानी उल्टा, उल्टा शब्द। क देखो, आजकल दिन बड़े होते हैं और डैश छोटी। दिन का विलोम क्या होगा? रात, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रात, ठीक है। ख कक्षा में 5 बच्चे अनुपस्थित थे और 30 बच्चे डैश थे। अनुपस्थित का विलोम उपस्थित, ठीक है। उपस्थित आधा सा है, ये दिख रहे हैं ना, उपस्थित। ग व्यापार में हानि डैश तो होता रहता है। हानि का विलोम क्या होगा? लाभ, ठीक है।
लाभ लिखेंगे। घ, डैश और गरीब में भेद नहीं करना चाहिए। गरीब का विलोम क्या होगा? अमीर। ठीक है। व, सुधीर ने पुराना खिलौना फेंक दिया और डैश ले लिया। पुराना का विलोम क्या होगा? नया। ठीक है, नोट कीजिए बेटा। अभी आप प्रश्न संख्या 2 में आइए। विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। ठीक है, यहाँ पर शब्द दिए गए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, तो हर शब्द को उसके विलोम के साथ मिलाना है, मिलान करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। विष का विलोम क्या होगा? अमृत। आदान का विलोम प्रदान। उन्नति का विलोम अवनति। हास्य का विलोम रुदन, रुदन यानी रोना। शुभ का विलोम अशुभ। ठीक है, सबने नोट किया? गुड। अभी सारे बच्चे पृष्ठ संख्या 39 में आइए, पेज नंबर 39। ठीक है, अभी हम लोग अनेकार्थी शब्द करेंगे यहाँ पर। ठीक है, पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ हमको लिखने हैं। ठीक है, ये जो शब्द हमको दिए गए हैं इनके दो दो अर्थ हमको लिखने हैं और उन दोनों अर्थों से एक एक वाक्य भी बनाना है। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। क है वर। वर का एक अर्थ होता है दुल्हा। ठीक है, और दूसरा अर्थ होता है वरदान। तो दूल्हा से क्या वाक्य बनाएंगे? दूल्हा से वाक्य नहीं बनाएंगे हम लोग, वर से वाक्य बनाएंगे, दल से वाक्य बनाएंगे, मत से वाक्य बनाएंगे। यहाँ पर जो दो दो अर्थ दे रखे वो तो उस शब्द के दो अर्थ हैं। ठीक है, हम वाक्य इसी शब्द को लेकर बनाएंगे। देखो, ठीक है, दल दल, मत मत। ठीक है, चलो देखो, क वर। वर का एक अर्थ है दूल्हा, दूसरा अर्थ है वरदान। दूल्हा, ठीक है, समझ में आया? वर दूल्हा। अभी हम वर को वाक्य में प्रयोग करेंगे, लेकिन वर का अर्थ क्या लेंगे? दूल्हा। ठीक है, घर में वर वधू का स्वागत किया गया। ठीक है, अभी हम दूसरा वर का प्रयोग करेंगे, लेकिन इस वर का हम लोग अर्थ लेंगे वरदान। ठीक है, ऋषि ने वर दिया। अगला देखो, ख दल। दल का एक अर्थ होता है पत्ता, दल का दूसरा अर्थ होता है झुंड। ठीक है, तो दल से हम पहला वाक्य बनाएंगे। इस दल का अर्थ हम क्या लेंगे? पत्ता। ठीक है, पेड़ पर हरे हरे दल हैं। ठीक है, अगला झुंड। ठीक है, दल का दूसरा अर्थ क्या ले रहे हैं हम इस वाक्य में? झुंड। तो इस दल से हम वाक्य बनाएंगे, डाकुओं का दल पकड़ा गया। यहाँ पर जो दल है उसका अर्थ क्या है? झुंड। ठीक है, अगला देखो, ग मत। एक मत का अर्थ होता है वोट और दूसरा अर्थ होता है राय। ठीक है, तो पहले मत का प्रयोग हम लोग वोट के अर्थ में करेंगे। मैंने मत दिया। ठीक है, मत दिया यानी मैंने वोट दिया। अब दूसरा वाक्य, अब दूसरा मत जो प्रयोग करेंगे वाक्य में उसका अर्थ क्या है? राय। ठीक है, मेरा मत भिन्न है। यहाँ पे मत, इस मत का अर्थ क्या है? राय, यानी इस मेरा मत भिन्न है, इसका मतलब क्या है? मेरी राय भिन्न है, मेरी राय अलग है। ठीक है, समझ में आया सबको? ये जो शब्द हैं ये अनेकार्थी शब्द हैं। एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं ना, तो वही हमने किया है, उस शब्द के दो अर्थ बताए और
उस शब्द के दोनों अर्थों से एक एक हमने वाक्य बनाया। ठीक है, हम शब्द यही प्रयोग करेंगे, देखो वर वर, ठीक है, लेकिन उन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। ठीक है, नोट करो बेटा। ठीक है बेटा, पृष्ठ संख्या 41 निकालिए, पेज नंबर 41। ठीक है, पहला प्रश्न है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। ये जो वाक्यांश हैं इनके लिए एक एक शब्द हमको लिखना है। ठीक है, क, जिसकी तुलना ना हो सके उसको क्या बोलते हैं? अतुल्य या अतुलनीय। इन दोनों में से जो भी लिखना है आप लिख लीजिए। ठीक है, अतुलनीय मतलब ही यही होता है जिसकी तुलना ना हो सके। अतुल्य यानी भी समान है, जिसकी तुलना ना हो सके। ठीक है, अगला देखो, सुनने वाला। सुनने वाला को क्या बोलते हैं? श्रोता। श्रोता। 10 वर्षों का समय दशाब्दी। ठीक है, 10 वर्षों का समय दशाब्दी। घ, पश्चिमी देशों से संबद्ध। ठीक है, पश्चिमी देशों से जुड़े हुए को क्या बोलेंगे? पाश्चात्य। पश्चिमी देशों से संबंधित होगा तो उसे हम बोलेंगे पाश्चात्य। अभी वह देखो, दूर की सोचने वाला दूरदर्शी। ठीक है, दूर की जो सोचता है उसको हम क्या बोलते हैं? दूरदर्शी। ठीक है बेटा, समझ में आया? नोट कीजिए। अभी प्रश्न संख्या 2 में आइए। दिए गए वाक्यों में रंगीन वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखकर वाक्य दोबारा लिखिए। ये इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द है ना बच्चों, उसके लिए एक शब्द हमको लिखना है। ठीक है, बहुत मूल्य वाला बहुमूल्य, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, अपना ही भला चाहने वाला स्वार्थी, किसी एक का पक्ष नहीं लेना। क्या होगा? राजा को किसी एक का पक्ष नहीं लेना चाहिए, पक्षपाती नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। पहला देखो, क, कोहनूर लिखा है, इसको ह में छोटी ई की मात्रा लगा लो। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखा है। ठीक है बेटा, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ यहाँ पर। ह के साथ छोटी ई की मात्रा आएगी। कोहिनूर बनाओ, कोहनूर को कोहिनूर बनाओ। ठीक है, ह में छोटी ई की मात्रा लगाओ। कोहिनूर बहुत मूल्य वाला हीरा है। ठीक है, तो इन लाल रंगीन शब्दों के लिए हम लोग एक शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस वाक्य को दोबारा लिखेंगे। रंगीन शब्द के लिए एक शब्द लिखेंगे और बाकी जैसा है वैसे लिख देंगे। ठीक है, तो वाक्य बनाएंगे हम लोग, कोहिनूर मूल्यवान हीरा है। ठीक है, ख, नमन उपकार को मानने वाला बालक है। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, उपकार को ना मानने वाला अकृतज्ञ। ठीक है, नमन कृतज्ञ बालक है। ग, देखो, रमन तुम अपना ही भला चाहने वाला स्वभाव बदल लो। ये को काट दो बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो रंगीन शब्द है इसके लिए अपना ही भला चाहने वाला, उसको क्या बोलते हैं? स्वार्थी। ठीक है, जो हमेशा अपने ही बारे में सोचता रहता है उसे हम बोलते हैं स्वार्थी। तो इस रंगीन शब्द के लिए एक शब्द हमने प्रयोग किया, स्वार्थी। ठीक है, अभी दोबारा वाक्य बनाएंगे। रमन तुम स्वार्थी स्वभाव बदल लो। ठीक है, अभी घ, देखो, राजा को किसी एक का पक्ष नहीं लेना चाहिए। किसी एक का पक्ष नहीं लेना, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे? निष्पक्ष। निष्पक्ष, निष्पक्ष यानी किसी का भी पक्ष ना लेना, किसी का भी साइड ना लेना। ठीक है, जो सही होता है उसी का साथ देना। घ, राजा को किसी एक का पक्ष नहीं लेना चाहिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमने प्रयुक्त कर लिया,
अभी दोबारा वाक्य बनाएंगे। राजा को निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, नोट किया सबने? अभी व में आइए। ठीक है, जिसने अपराध नहीं किया हो उसे दंड मत दो। जिसने अपराध नहीं किया हो, निरपराध। ठीक है, जिसने अपराध ना किया हो, नहीं किया हो, उसे क्या बोलते हैं? निरपराध। तो वाक्य बनाएंगे, निरपराध को दंड मत दो, निरपराध को दंड मत दो। ठीक है, लिखा बेटा? अभी सारे बच्चे पेज नंबर 42 में आइए। आए सारे बच्चे? ठीक है, पहला प्रश्न देखो। दिए गए समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। समश्रुत यानी वो शब्द जो समान सुनाई देते हैं, जैसे और। सुनो, और समान सुनाई दे रहे हैं, ये समश्रुत शब्द सुनाई दे रहे हैं। यानी वो शब्द जो समान सुनाई देते हैं लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है। ठीक है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द वो होते हैं जो सुनाई तो समान देते हैं, और। ठीक है, लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समश्रुत भिन्नार्थक शब्द के अर्थ लिखने हैं और फिर यहाँ पर उसको वाक्य में प्रयोग करेंगे हम लोग। तो पहला देखिए, क। और का अर्थ होता है तरफ, और दूसरा और का अर्थ होता है तथा। ठीक है, तो हम ये जो शब्द है इसको ही वाक्य में प्रयोग करेंगे, इसके अर्थ को वाक्य में प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अर्थ हमको पता होना चाहिए, ये हमारी जानकारी के लिए, जानकारी में होना चाहिए कि और का अर्थ क्या होता है, और का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो हम इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करेंगे। और चलो उस ओर चलें, यानी चलो उस तरफ चलते हैं। ठीक है, अभी और से वाक्य बनाएंगे। सीता और गीता दो बहनें हैं। ठीक है, यहाँ पर जो और है उसका मतलब क्या है? तथा। ठीक है बेटा, नोट कीजिए। अभी पेज नंबर 43 में आइए। पहला शब्द है धन, दूसरा शब्द है धान। धन का अर्थ है संपत्ति, प्रॉपर्टी। ठीक है, धान का अर्थ क्या है? चावल। इस धन से वाक्य बनाएंगे। हमारे पास पर्याप्त धन है, यानी मेरे पास पर्याप्त धन है। धान से वाक्य बनाएंगे, हमने धान उगाया। ठीक है, ग है प्रमाण। प्रमाण का अर्थ होता है सबूत, साक्षी। ठीक है, दोनों में से जो भी लिखना है लिख लीजिए। प्रमाण से वाक्य बनाएंगे। देखो, प्रमाण प्रणाम, प्रमाण प्रणाम, प्रमाण प्रणाम, समान सुनाई दे रहे हैं। धन धान, धन धान। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये समश्रुत शब्द हैं। ठीक है, तो पहले प्रमाण शब्द से वाक्य बनाएंगे। प्रमाण का अर्थ हम लोग क्या लेंगे? सबूत। वाक्य बनाओ, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अब नीचे आओ। प्रणाम। प्रणाम का अर्थ क्या है? नमस्कार। बड़ों को प्रणाम करना हमारी संस्कृति है। ठीक है, नोट किया सबने? अभी आप लोग प्रश्न संख्या 2 में आइए। दिए गए वाक्यों में समश्रुत संबंधी अशुद्धि रेखांकित करके शुद्ध रूप लिखिए। ठीक है, ये दिए गए नीचे जो वाक्य दिए गए हैं बच्चों, इसमें समश्रुत शब्द दिए गए हैं। ठीक है, समश्रुत शब्द यानी समान सुनाई देने वाले शब्द। आचार, जलद, द्वारा, कृपण, इनमें अशुद्धि है। ठीक है, उस वाक्य के अनुसार वो शब्द प्रयोग नहीं होगा।
भिन्न शब्द प्रयोग होगा। ठीक है, वो कौन सा शब्द होगा जो समान सुनाई देता हो लेकिन उसका अर्थ भिन्न होगा? तो ये अशुद्ध शब्द हैं, इनकी जगह हमको सही शब्द लिखना है। ठीक है, पहला देखो क, श्री राम का आचार अनुकरणीय है। आचार गलत है, ये है आचार होगा, आचार, आचार यानी व्यवहार। ठीक है, श्री राम का आचार अनुकरणीय है, ये होगा अनुकरणीय यानी श्री राम का जो व्यवहार है वो अनुकरण करने योग्य है। ठीक है, देखो ख, जलद कीचड़ में खिलता है। जलद गलत है, जलज होता है। ठीक है, जलज यानी क्या होता है बताओ? जलज यानी कमल, जल से पैदा होने वाला जलज। गुरु के द्वारा ज्ञान मिलता है। गुरु के द्वार ज्ञान मिलता है, द्वार गलत लिखा है, द्वारा। ठीक है, घ, कृपण लक्ष्मीबाई का खिलौना था। कृपण यानी कंजूस, ये गलत है, इसको अंडरलाइन करो, रेखांकित करो और लिखो कृपाण। क के नीचे र की मात्रा, पा और ण। ठीक है, कृपाण। नोट किया सबने? ठीक है बेटा, यहाँ पर आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है और अगले पृष्ठ में हम आपके लिए एक स्वयं परीक्षण दिया गया है, एक छोटा सा टेस्ट दिया गया है। ठीक है, तो ये पाठ करने के बाद आप खुद करेंगे स्वयं परीक्षण का, उत्तर स्वयं लिखेंगे और लिखने के बाद फिर टेस्ट जांचेंगे। ये वीडियो देखकर चेक करेंगे कि मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। ठीक है, तो सारे बच्चे पेज नंबर 44 में आइए। पहला देखो, दिए गए शब्दों के समूह में जो पर्याय नहीं है उस पर सही का निशान लगाइए। पहला शब्द है हाथ। हाथ का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? कर है, हाँ, भुजा है, हाँ, लेकिन हथेली नहीं है, तो हथेली के आगे सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, ख देखो, पहाड़। पहाड़ का पर्यायवाची देखेंगे अभी। घाटी, घाटी नहीं है। ठीक है, पर्वत भी पहाड़ का पर्यायवाची है, गिरी भी पहाड़ का पर्यायवाची है, लेकिन पर्वत पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें सही का निशान लगाएंगे। ग, निशाकर। निशाकर यानी क्या होता है? निशाकर यानी चंद्रमा। ठीक है, इंदु यानी भी चंद्रमा, चंद्रमा यानी भी चंद्रमा होता है। दिनकर यानी सूर्य, तो दिनकर अलग हो गया, इस पर सही का निशान लगाएंगे। घ है नदी। नदी को सरिता भी बोलते हैं, तटिनी भी बोलते हैं। सरोवर गलत है, सरोवर यानी तालाब। ठीक है, तो सरोवर के आगे सही का निशान लगाओ। ठीक है, लिखा सबने? अभी प्रश्न संख्या 2 में आओ। प्रत्येक शब्द के सामने उसका विलोम रूप लिखिए। ठीक है, इन शब्दों का विलोम शब्द लिखना है हमें। ठीक है, दंड का विलोम क्या होगा? पुरस्कार। सुगंध का दुर्गंध, ग के ऊपर र की मात्रा, बिंदी और ध। ठीक है, सुगंध का दुर्गंध। जड़ का चेतन, आकाश का पाताल। ठीक है, नोट किया सबने? अभी आ जाओ प्रश्न संख्या 3 में। दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, इन वाक्यों के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाने का। भाग का अर्थ है भाग्य, हिस्सा। सही है ये। ठीक है, भाग का अर्थ भाग्य भी होता है, हिस्सा भी होता है। हम बोलते हैं ना, मेरे तो भाग ही फूटे थे, यानी मेरा भाग्य ही खराब था, मुझे मेरा भाग दे दो, हिस्सा। ठीक है, भाग का अर्थ हिस्सा भी होता है। ख, अनल का अर्थ आग है और अनिल का अर्थ है वायु। ठीक है, देखो खाली ई की मात्रा लगा दी तो उसका अर्थ बदल गया। अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है वायु। ये सही है। ठीक है, ग, जिसने अपराध किया हो उसे निर्दोष कहते हैं। गलत,
क्योंकि जिसने अपराध किया हो उसे क्या बोलते हैं? दोषी कहते हैं। घ, दामिनी शब्द रात का पर्याय नहीं है। सही। दामिनी शब्द का अर्थ बिजली होता है, ठीक है, वो रात का पर्याय नहीं है। तो ये सही बात बोली गई है, इसलिए हमने सही लिखा। वो सपूत का विलोम शब्द कपूत है। सपूत यानी लायक बेटा, ठीक है, जो अच्छा बेटा होता है, लायक होता है, उसे बोलते हैं सपूत। कपूत यानी नालायक बेटा, जो अपने माँ बाप की नहीं सुनता। सपूत का विलोम कपूत है। सही है, तो यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। अभी आप लोग चौथे प्रश्न में आइए। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। ठीक है, ये जो वाक्यांश दिया गया है इसके लिए हम एक शब्द लिखेंगे। ठीक है। क, ईश्वर को मानने वाला, आस्तिक। जो व्यक्ति ईश्वर को मानता हो उसे हम बोलते हैं आस्तिक, और ईश्वर को ना मानने वाला उसे क्या बोलेंगे? गुड, नास्तिक। ठीक है। ख, कम जानने वाला। जो कम जानता हो उसे क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ। ठीक है, अल्पज्ञ। घ, सबको समान मानने वाला। जो व्यक्ति सबको समान मानता हो उसे हम क्या बोलते हैं? समदर्शी। सम यानी समान, दर्शी यानी देखने वाला, मानने वाला। ठीक है, समदर्शी। घ, रोज रोज होने वाला। जो कार्य प्रतिदिन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? दैनिक। ठीक है, नोट किया सबने? अभी हम आपके पाठ के अंतिम प्रश्न पर आएंगे। यहाँ पर आपका पाठ खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये सेल्फ टेस्ट, स्वयं परीक्षण। 5वां प्रश्न है, अनेकार्थी शब्दों के गलत अर्थ पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, अनेकार्थी शब्द के गलत अर्थ पर हमको निशान लगाना है। ये जो शब्द दिया गया है, अंक, अरुण, कर, वर, दल, इनके अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। इन तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन गलत है, एक विकल्प गलत है। तो गलत विकल्प के सामने हमें सही का निशान लगाना है कि ये वाला गलत है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला है अंक। अंक का अर्थ संख्या भी होता है, गोद भी होता है, भाग नहीं होता। तो भाग के आगे सही का निशान लगाओगे। ठीक है। अभी ख, अरुण। अरुण का मतलब लाल भी होता है, रंग नहीं होता। सूर्य भी होता है, अरुणोदय बोलते हैं ना, जब अरुण यानी सूर्य, अरुणोदय बोलते हैं, आपने सुना है? प्रातः काल में जब 6:30 के आसपास सूर्योदय होता है बच्चों, तब नया नया सूरज कौन सा रंग लिए हुए होता है? लाल लाल। ठीक है, तो क्योंकि सूरज जब नया नया उगा होता है सुबह, तो उसका रंग लाल दिखता है, इसलिए उसको अरुणोदय भी बोलते हैं। सूर्योदय को हम लोग अरुणोदय भी बोलते हैं। अरुण का अर्थ होता है लाल। ठीक है, तो रंग पे निशान लगाइए, सही का निशान लगाओ, क्योंकि ये रंग गलत है। ग, कर। कर का अर्थ काम नहीं होता, हाथ होता है, टैक्स भी होता है, तो काम पर सही का निशान लगाओ। घ, वर। वर का अर्थ दूल्हा होता है, वरदान भी होता है, क्रीड़ा नहीं होता, तो क्रीड़ा के आगे सही का निशान लगाओगे बॉक्स में। ठीक है। अभी अगला देखो, अंतिम व, दल। दल का अर्थ झुंड होता है, दाल नहीं होता, पत्ता होता है, दाल गलत है। ठीक है, यहाँ पे सही का निशान लगाओगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका स्वयं परीक्षण समाप्त हुआ और इसके साथ ही आपका पाठ भी समाप्त हुआ। आई होप ये पाठ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, जो भी प्रश्न चर्चा हमने किया है। ठीक है, थैंक यू क्लास।